हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। प्रोडक्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, जीएमपी कितना चल रहा है, फाइनल डिसीजन क्या लेंगे, क्योंकि लास्ट में फाइनल डिसीजन क्या लेंगे, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 8 दिसंबर ओपन हुआ था, 10 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जाए। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 131 टू 138 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज 27.6 करोड़ का, 20 लाख शेयर्स का इशू किया गया। फॉर्च्यून फिजिकल मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 20.7 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5.5 करोड़ का किया जा रहा है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट डेट है 11 दिसंबर का, 12 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग डेट की बात करेंगे तो कंपनी का जो लिस्टिंग डेट रखा गया है 15 दिसंबर का। और वहीं अगर हम ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 27.9%, सॉरी 18.6% का। बिग एच एन आई 9.9%, स्मॉल एच एन आई 5.1%, रिटेल में 33.5% ऑफर दी गई है। एंकर से 7.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। यहाँ इंडिविजुअल रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको लॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। स्मॉल एच एन आई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एच एन आई में 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको लॉटमेंट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है क्यूआईबी सब्सक्राइब अगर देखिएगा तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया गया डे 1 में। लेकिन बिग एच एन आई से 1.68 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। 2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.7 लाख शेयर्स का बीट किया 5 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 1.2 टाइम सब्सक्राइब, फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। 1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.2 लाख शेयर्स का बीट किया 1.7 करोड़ का। रिटेल में अगर हम देखेंगे तो 35% ऑनली सब्सक्राइब है, 2.3 लाख शेयर्स का बीट किया 3.2 करोड़ का। मतलब गाइस यहाँ पे क्यूआईबी से सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हुआ है। बिग एच एन आई थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। रिटेल में स्मॉल एच एन आई फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में भी अंडर सब्सक्राइब, मतलब कि ओवरऑल कंपनी में जो है ना अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। मैं अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का देखिए फाइनेंशियल बिजनेस जो है ना, ये आईटी इनेबल सर्विसेज जो कि आईटीएस बीपीओ मेजर अर्निंग्स होता है इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से है, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है एरन लिमिटेड, एथिशिया लिमिटेड, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिद्धि कॉर्पोरेट सर्विसेज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और इसलिए गाइज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस की मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी, सॉरी फिनेंशियल की, तो 25 में 42.8 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 21 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में रेवेन्यू जो है ना डिक्लाइन किया 6% का, प्रॉफिट जो इंक्रीज किया लगभग 61% का। मतलब फाइनेंशियल अगर देखिएगा टॉप लाइन में डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है, लेकिन जो बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट जो देखने, जो हाईयर प्रॉफिट देखने को मिला, ये एक सरप्राइजिंग है 25 में। और क्योंकि हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। वहीं अगर हम रेशियोज की बात करेंगे तो आर ओ सी ई आर ओ एन डब्ल्यू 27% के अराउंड है। डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का, पीएटी एबिटा मार्जिन 11.9% और 19.5% का। प्रोमोटर होल्डिंग 74.3% का प्री आईपीओ है। देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो प्राइसमेंट जो रखा गया फुल्ली प्राइस तो रखा गया, लेकिन स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए इंडिकेट कर रहा है, लंबा टाइम ले सकता है। स्वॉट में अगर देखिएगा तो कंपनी का स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और नॉन बीपीओ वॉइस बीपीओ सेगमेंट ऑफर ऑपरेट करता है, जो कि सर्विसेज ऑफर कर रहा है। इससे मतलब कि और प्रॉफिटेबिलिटी में भी जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला, भले टॉप लाइन में डाउन है बट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रही है। रिलेटिवली हेल्दी रिटर्न रेशियोज वगैरह देखने को मिल रहा है, मार्जिन प्रोफाइल देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए जो है सो एसएमई लेवल आईपीओ के लिए इन्वेस्टर्स का जो सो ये अपील हो सकता है। मैं अगर देखिए तो आईपीओ प्रोसीड से प्लान है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, टेलर्ड सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट सपोर्ट में, वर्किंग कैपिटल लोन रिपेमेंट करना, जिससे ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करेगा, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगी। वीकनेस में बिजनेस डिपेंड करता है, आउटसोर्सिंग डिमांड पर हेवीली डिपेंड करता है, जो कि ऑर्डर फ्लो और रेवेन्यूज को अफेक्ट कर सकती है। रेवेन्यू भी जो स्मूथली ग्रो नहीं किया, बल्कि 25 में जो डाउनफॉल देखने को मिला 24 के कंपैरिजन में, जो कि डिमांड वोलेटिलिटी को सजेस्ट करता है और क्लाइंट चर्न रिस्क हो सकता है। स्मॉलर एसएमई कंपनी होने के कारण साइज और स्केल जो है ना मॉडेस्ट है,
बिग बीपीओ आईटी सर्विस फर्म से कंपेयर करते हो। और इसलिए गाइस इसका लार्ज कॉन्ट्रैक्ट को या प्राइस और स्केल पर कॉम्पीट करना, इसके मतलब कि विन करना इसके एबिलिटी को लिमिट कर सकता है। आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लॉट साइज 2000 शेयर्स का कुछ रिटेल कैटेगरीज के लिए, जो कि पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण। और अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और कंपनी जो कि वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू कर रहे हैं आउटसोर्स मॉडल्स का, डॉक्यूमेंटेशन, ई पब्लिशिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो सके। और ये प्रोडक्ट्स जो है ये बेनिफिट देता है इसी ट्रेंड से, अगर ये क्वालिटी सस्टेन करता है, स्केलेबिलिटी सस्टेन करता है तो। आईपीओ प्रोसीड से जो फंड यूज करेगा टेक्नोलॉजी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, इसे जो सर्विस ऑफर कर रहा है इंप्रूव करेगा, और भी ज्यादा क्लाइंट्स को ऐड करेगा, ट्रैक करेगा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल है डाइवर्सिफाई सर्विस ऑफर जो कर रहा है इसके लिए, जिसमें कंपनी, जिससे मार्जिन इंक्रीज हो सकता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, और रिलेटिवली लीन फर्म है जो कि मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। प्रोडक्ट्स जो है सो खुद के पोजीशन किया है मिड टियर कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव का को लेकर बिग फर्म्स के लिए, जो कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रही है, जो कि फ्लेक्सिबल को लोअर कॉस्ट आउटसोर्सिंग पार्टनर्स की मांग करते हैं। लेकिन थ्रेड भी है, फॉरेन क्लाइंट्स पर हाई डिपेंडेंस है आउटसोर्सिंग रेवेन्यू के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण, करेंसी फ्लक्चुएशन, रेगुलेटरी चेंज के कारण बिजनेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा। इंटेंस कंपटीशन है इस सेक्टर में लार्ज एस्टैब्लिश्ड फर्म्स और अदर स्मॉल प्लेयर्स से, जो कि प्राइस प्रेशर, मार्जिन प्रेशर और क्लाइंट रिटेंशन हो, जो कि चैलेंजेस हो सकता है। डिमांड वोलेटिलिटी है गाइस इसमें, और एसएमई लिस्टिंग आईपीओ होने के कारण जो कि लिस्टिंग रिस्क है कंपनी में। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का अगर हम बात करें कंपेयर का पीयर से, तो प्रोडक्ट्स जो नॉन वॉइस बीपीओ आईडी इनेबल सर्विसेज में जो ऑपरेट होने के कारण गाइज, कंपनी जो है ना ये मिड साइज बीपीओ आउटसोर्स फर्मिंग सर्विसेज फर्म से, जो कि लार्ज प्लेयर से कंपेयर करे, तो कंपनी जो है ना ये स्मॉलर है, लेकिन इसका स्केल स्मॉलर है, जिससे कारण का स्केल को लिमिट कर सकता है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है डिमांड फ्लक्चुएशन को लेकर। और स्मॉलर साइज होने के कारण गाइज लोअर ओवरहेड और पोटेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी कंपनी को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया, मार्जिन हेल्दी देखने को मिल रहा है, रिटर्न रेशियो बहुत स्ट्रांग है और स्मॉल मिड टियर फर्म से कंपेयर करें तो। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी जरूरी है, अगर ये करता है तो कॉस्ट एफिशिएंट आउटसोर्सिंग में एक निश क्रिएट कर सकता है फॉरेन क्लाइंट्स के लिए। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो कर रही है कंपनी आईपीओ प्रोसीड से, इससे डिलीवरी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा और लार्जर फर्म से कम्पीट भी करेगा, जिससे अगर एग्जीक्यूशन अच्छी होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बैलेंस्ड एसएमई लेवल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पोटेंशियल भी, अपसाइड पोटेंशियल है अगर ग्लोबल आउटसोर्सिंग डिमांड अभी भी स्ट्रांग और कंपनी डिलीवर करता है स्ट्रांग, तो इससे हायर रिस्क, लेकिन हायर रिस्क भी है वोलेटिलिटी, क्लाइंट डिपेंडेंसी और स्मॉलर स्केल होने के कारण। जीएमपी जो बेच का विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी स्वॉट में। तो इसलिए गाइस देखिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, बहुत रिस्की आईपीओ तो है, बाकी फाइनल डिसीजन रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।